गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। तो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एक अप्रोच होती है जिसका मेन एम यही होता है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि हमारे सप्लायर्स, स्टॉक होल्डर्स, है ना, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, तो ये सारे होते हैं स्टेक होल्डर्स। तो इनके लिए हमने लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करनी है। किस तरह वो वैल्यू हम क्रिएट करेंगे? बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। एक बिजनेस की स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके जो जिसका मेन फोकस कहाँ होगा? एथिकल पर, सोशल पर, इन्वायरमेंटल पर, कल्चरल पर एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है इनका मेन एम क्या होता है कि लॉन्ग टर्म हो, ट्रांसपेरेंसी हो और प्रॉपर एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का मीन्स क्या है कि हमने अपने शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, उसका मेन एम है वो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। और कैसे करनी है? एक स्ट्रैटेजी बना के जिसका फोकस होगा सोशल पर, एथिकल, इन्वायरमेंटल, कल्चर, इकोनॉमिक, है ना, ये सारी चीज़ों पर इसका मेन फोकस होगा। जो इंश्योर क्या करेगी, फोकस क्या करेगी कि लॉन्ग ये जो स्ट्रेटजी बनाई है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो, ट्रांसपेरेंट हो, है ना, इसमें कोई भी हिडन चीज़ें ना हो, जो सारा है वो डिस्क्लोज हो, प्रॉपर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो, राइट। तो जो हमारी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी है उसके मेनली 3 पिलर्स हैं: इन्वायरमेंटल पिलर, सोशल पिलर एंड इकोनॉमिक पिलर। ये 3 पिलर हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम करते हैं इन्वायरमेंटल पिलर। तो जो इन्वायरमेंटल पिलर है, ये जो दूसरे जो है हमारे दूसरे पिलर है उनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस पर ज़्यादा अटेंशन दी जाती है। तो इसमें कंपनीज का फोकस क्या होता है कि जो भी उनके कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, या पैकेजिंग वेस्ट है, वेस्ट यूजेज है ना, वाटर यूजेज है, जो है ना, जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है, उसको रिड्यूस करना है, उसका यूज़ हमने रिड्यूस करना है। कंपनी हैव फाउंड दैट हैव अ बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन द प्लानट कैन हैव। अगर कंपनी ये फाउंड करती है कि अगर आप बेनिफिशियल इम्पैक्ट दिखाते हो प्लानट पर, तो वो आपकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है। अगर आप मटेरियल जो यूज़ कर दो पैकेजिंग में, उसको थोड़ा लेस अमाउंट कर दोगे, उसको रिड्यूस कर दोगे, उसकी ओवरऑल स्पेंडिंग, दोज मटेरियल वो उसको रिड्यूस कर देगा जो आपने ओवरऑल स्पेंडिंग लगाई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो वॉलमार्ट की है, वॉलमार्ट है कंपनी, वो पैकेजिंग है ना, कीड इज ऑन पैकेजिंग। ठीक है। उन्होंने कीड लगाई अपनी पैकेजिंग का थ्रो जीरो वेस्ट इनिशिएटिव लिया, जिससे पुशिंग फॉर लेस पैकेजिंग थ्रू देयर सप्लाई चेन। जहाँ पुश करें लेस पैकेजिंग अपनी सप्लाई चेन से, वो लेस पैकेजिंग पर फोकस करते हैं। और मोर ऑफ दैट पैकेजिंग टू बी सोर्स्ड फ्रॉम रिसाइकल। और जो पैकेजिंग वो कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? जो रिसाइकल्ड मटीरियल जिसको वो रीयूज कर रहे हैं, उस मटीरियल से वो पैकेजिंग कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा सोशल पिलर। ठीक है। द सोशल पिलर टाइज बैक इनटू अनदर पुअरली डिफाइंड कंसेप्ट। ठीक है। सोशल लाइसेंस से रिलेटेड है। तो ये सस्टेनेबल बिजनेस शुड हैव द सपोर्ट एंड अप्रूवल ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ठीक है। कि जो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना चाहते हो अपने बिजनेस को, तो आपको आपके पास आपके एम्प्लॉयज का सपोर्ट हो, आपके स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट हो, जो भी आपके कस्टमर है, गवर्नमेंट है, सारों का स्पोर्ट होना चाहिए। ठीक है। तो दिस अप्रोच टू सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग दिस स्पोर्ट्स आर वेरियस। ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि आपने स्पोर्ट जो सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ इक्वली ट्रीट करना है, किसी के साथ भी आपने भेदभाव नहीं करना, है ना। ये इस चीज़ पर ये फोकस ये जो पिलर है फोकस करता है। ठीक है। कि आप अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ, आप अपने नेबर के साथ गुड रहो, है ना, बट बोथ लोकली एंड ग्लोबली, आप लोकली भी और ग्लोबल लेवल पर भी रहो। क्योंकि आप तभी सस्टेन लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो अगर आपके पास आपको आपके एम्प्लॉयज़ के साथ आप अच्छा ट्रीट करे हो। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा ट्रीट करे हो तो ऑब्वियसली है वो अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन मानेगा। ठीक है। तो इसमें अगर आप अपने कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करते हो तो वो कस्टमर भी आपके तरफ लॉयल रहेंगे, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे।
है ना? अगर आप प्रॉपर अपने कस्टमर्स की केयर करोगे तो वो आपके पास रहेंगे, फेयर प्राइस पर आप उनको प्रोडक्ट बेचोगे, अच्छी क्वालिटी के बेचोगे, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करोगे तो वो आपके साथ बने रहेंगे। अगर आप ऐसा ही करोगे, आप सोसाइटी की तरफ से ना सोचते ही नहीं, सिर्फ आप प्रॉफिट कमाने में लगे हो, सोसाइटी की तरफ आप कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, तो फिर वो जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा ही सेम गवर्नमेंट है, अगर आप गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स प्रोवाइड करते हो तो वो आपको भी ऑब्वियसली वो आपको भी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे फिर। ठीक है, एम्प्लॉयज आए से बिजनेस रीफोकस। ठीक है, एम्प्लॉयज के व्यू पॉइंट से कि बिजनेस को री अपनी है ना जो उनकी रिटेंशन स्ट्रेटजीज है, एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज है, उन पर रीफोकस करना चाहिए ना। तो उसमें उनको बेटर मैटरनिटी दें, उनको बेनिफिट्स दें, जैसे इंसेंटिव दें, है ना, जिस एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया उसको इंसेंटिव दे दो। कम्युनिटी अगेन में एंगेजमेंट, कंपनीज हैव कम अप विद मैनी वेज टू गिव बैक, इंक्लूडिंग फंड राइजिंग करो, स्पॉन्सरशिप करो, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो, है ना। ये सारी चीजें आ जाती है सोशल में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पिलर। द इकोनॉमिक पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज वेयर मोस्ट बिजनेस फील दैट दे आर ऑन फर्म ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर वो बिजनेस फील करते हैं कि फर्म ग्राउंड पर है। इस सस्टेनेबल होने के लिए बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। ठीक है, बट ये पिलर ये नहीं कहता कि प्रॉफिट ही जो आपका मेन मोटिव होगा। ठीक है, ये पिलर के ये नहीं कहता कि आपने प्रॉफिट कमाना है किसी भी कॉस्ट पर, बट इकोनॉमिक पिलर, ठीक है, क्या ये चीज़ नहीं बताता। जो एक्टिविटी इकोनॉमिक पिलर के अंडर आती है उसमें आता है कंप्लाइंस, प्रॉपर गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही इकोनॉमिक पिलर में नहीं बताया गया, राइट। तो वेल दीज आर ऑलरेडी टेबल स्टेक्स फॉर द मोस्ट नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज। ठीक है, समटाइम दिस पिलर इज, इस पिलर को हम गवर्नेंस पिलर भी बोलते थे, जिसको गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने अपने जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपकी मैनेजमेंट है, उनके साथ अलाइन करना है शेयर होल्डर का इंटरेस्ट और कम्युनिटी, कंपनीज की कम्युनिटी का वैल्यू चेन, इन सारों एंड यूजर, जो कंपनी के यूजर, इनके बीच में एक अलाइनमेंट बनानी है। ठीक है, ठीक है ना, मैंने आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग बताया था कि एक स्ट्रक्चर बनानी है जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, विद रिगार्ड टू गवर्नेंस, इन्वेस्टर में वांट टू नो डेट द कंपनी यूजेस एक्यूरेट। ठीक है, गवर्नेंस के वजह से इन्वेस्टर जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि कंपनी जो है एक्यूरेट हो, ट्रांसपेरेंट उनकी अकाउंटिंग मेथड्स हो, है ना। स्टॉक होल्डर्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू वोट एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज, उनको इम्पॉर्टेंट जो शेयर होल्डर हैं उनको इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर अपनी वोट कास्ट करने का राइट मिले। ठीक है, तो ये थे हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने इसका मीनिंग क्या है, इसके 3 पिलर्स किया, इन्वायरमेंटल पिलर, सोशल पिलर एंड इकोनॉमिक पिलर। अगर आपको इन पिलर्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। कोई भी आपका डाउट हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। थैंक यू क्लास।